खबर भोपाल से है। बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी का मामला सामने आया है। युवक ने कलेक्ट्रेट में खड़ी कार में आग लगा दी। जमीनी विवाद के मामले में निराकरण नहीं होने पर यहां आग लगाई गई है। जनसुनवाई में काम नहीं होने से यहां पर युवक नाराज था और आपको बता दें कि यहां पर कार धू-धू कर जल गई। वहीं घटना से कलेक्ट्रेट में हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर गुस्साए युवक ने कार में आग लगा दी। कलेक्टर परिसर में खड़ी कार में युवक ने आग लगाई। वहीं यहाँ पर खड़ी कार में आग लगा दी गई। जमीनी विवाद के मामले में यहाँ पर आग लगाई गई है। जनसुनवाई में काम नहीं होने से युवक नाराज था और इसके साथ ही कार यहाँ पर धू-धू कर जल गई। इसके साथ ही इस घटनाक्रम से कलेक्ट्रेट में हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीरें सीधे आपको कलेक्ट्रेट की बता रहे हैं, जहां से आप देख सकते हैं साफ तौर पर, जहां कार जलती हुई नजर आ रही है। युवक ने गुस्से में आकर इस कार को आग के हवाले कर दिया। जनसुनवाई में बात नहीं सुनी जा रही थी, ऐसा युवक का कहना है, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने कार को आग के हवाले कर दिया। एक व्यक्ति ने जीनों पे खड़े होकर कलेक्टर कार्यालय की चौथे नंबर की जो सीढ़ी है उसके ऊपर खड़े होकर मैंने पेट्रोल डाला अपने ऊपर। तो मेरा फासला लगभग 1 मीटर से भी कम है वहाँ से, जगह मैं आवेदन भर रहा हूँ अपना, 1 मीटर से कम है। तो मैंने अकेले लगे आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी के दरवाजे खोल दो, पुलिस वाले जो गेटमैन खड़े हुए थे, गाड़ी के दरवाजे खोल दो। एक व्यक्ति ऊपर चढ़ गया गाड़ी के ऊपर और वहाँ पे वो गाड़ी पे चढ़ के ऊपर उचकने लगा, सारी चीज़ें करने लगा। और एक व्यक्ति नीचे वाला आदमी अपने ऊपर पेट्रोल डालने लगा। तो इतनी देर के अंदर ये घटना हुई है और कोई किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे, खुद को भी आग के हवाले करना चाहते थे कि ये लोग। हाँ बिल्कुल, जो उनकी कंडीशन थी जिस प्रकार से, क्योंकि मैं उनको जब पानी के अंदर वहाँ पर टंकी के पास अपनी एक टंकी रखी है, वहाँ पर उनको बुझाने का प्रयास कर रहा था। वो ऐसी स्थिति के अंदर नहीं थे कि वो कि आत्महत्या नहीं करते। नहीं, बचाने की कोशिश तो नहीं करी, केवल बस गाड़ी का गेट खोल दो दूर से, ऐसा मुझे नहीं लगा। सुरक्षा भी कहीं बड़ा सुरक्षा का बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो फायर ब्रिगेड का व्यवस्था जो है गेट के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि आए दिन यहाँ पर धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। कि मेरे पे शामपुर पुलिस ने दारू लगा दी गई थी झूठी, और 25/11 को मुझे ले जाती चेतक ब्रिज से उठाकर अन्ना नगर सुलभ कॉम्प्लेक्स से, और दोराए टोल टैक्स सब सारे फुटेज हैं भोपाल से दोराए तक के टोल टैक्स मिलेंगे। मेरी फुटेज निकलवाई जाए वहाँ से। अगर मैंने दारू बेची है तो मेरे पे सज़ा लगा दी जाए, नहीं तो मुझे जब बरी करा जाए। जो होतम जी नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने गाड़ी में आग लगा दी थी। उनका ये कहना है कि हमारा एक प्रकरण एसडीएम के और एक हाईकोर्ट जबलपुर में चल रहा है, और कोई जो शैलेन पटेल नाम के व्यक्ति हैं वो उनको धमकी दे रहे होंगे। मैं इस पूरे मामले को दिखवा लेता हूँ कि न्यायालय में क्या प्रकरण है, उसमें किस तरीके की मदद की जा सकती, और अगर कोई उन्हें धमकी दे रहा है तो उस पर कठोर कार्रवाई हो जाए। दोनों ही मामले में दिखवा रहे हैं। मैंने पूछा, उनका कहना है हमारा मामला न्यायालय से निराकरण नहीं हो रहा है, तो मैं देख लेता हूँ कि न्यायालय से किस तरीके से फास्ट उसको निराकरण कराया जाए। ये कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज राठौर जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे मनोज, कलेक्टर परिसर में इस तरीके की लापरवाही जो देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के लिहाज से बड़े सवाल तो खड़ी करती ही है, और उसके साथ भी अगर देखा जाए तो आखिर ऐसा क्या कुछ पूरा मामला था जहां पर युवक ने इस तरीके से कार को आग के हवाले कर दिया, और पूरा कलेक्टर परिसर जो है वो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। बाकी लोग भी आते हैं, आमजन यहाँ पर आते हैं। अगर इस स्थिति में किसी तरीके की जनहानि अगर होती तो इसका जो पूरा जिम्मा है वो किसके हवाले होता? जी बिल्कुल, ये जिला प्रशासन की पूरी तौर से नाकामी है। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, लोगों की समस्याओं का निराकरण, खास तौर से जनता से जुड़े मामलों पर गंभीर हैं। लगातार वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, जनसुनवाई हो या फिर सीएम हेल्पलाइन हो। पिछले कुछ दिनों पहले भी ये देखा गया था कि सीएम हेल्पलाइन पे सुनवाई नहीं करने वाले अफसरों को सस्पेंड किया गया था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। ऐसे में यदि जनसुनवाई को लेकर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि हर मंगलवार को जनसुनवाई थाना स्तर से लेकर कलेक्टर और सभी अधिकारियों के पास हो, ताकि जनता की समस्याओं को सुना जा सके, लेकिन कलेक्टर कार्यालय में जो जनसुनवाई आयोजित की जाती है मंगलवार को, उसमें कहीं ना कहीं शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा। यही कारण है कि एक जो आज पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसने कलेक्टर की जनसुनवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि कागजी खाना पूर्ति के लिए जनसुनवाई की जाती है। जनता भले ही जनसुनवाई में चलती लेके जाती है, लेकिन उनके आवेदनों को लेकर जो है कचरे की टोकरी में डाल दिया जाता है।
तो जब निराकरण नहीं होता तो व्यक्ति जो है वो इस तरीके से, हालांकि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, इस तरीके से गाड़ी में आग लगाना नहीं चाहिए, इस तरीके से आत्महत्या की कोशिश नहीं करना चाहिए, ये सब कानूनी तौर पर गलत है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासनिक सिस्टम की, जनसुनवाई में बैठे अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वो जनता की शिकायतों को गंभीरता से ले, उनकी शिकायतों का निराकरण करे। यदि कोर्ट में मामला चल रहा है तो फरियादी को, जो शिकायत करता है, उसको संतुष्ट करे, लेकिन ये कुछ नहीं हो पा रहा। यही कारण है कि शिकायतों का निराकरण नहीं होने के कारण इस तरीके की घटना भी, जो कि नहीं होनी चाहिए, वो घटनाएं भी राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश का पूरा पावर सेंटर राजधानी भोपाल से चलता है। यदि यहाँ के कलेक्टर कार्यालय के बाहर इस तरीके की घटना हो तो ये अपने आप में गंभीर है और ऐसे में इस पूरे मामले में जाँच होगी, जिन्होंने गाड़ी में आग लगाई उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन सिस्टम पर तब भी जो है कहीं ना कहीं जनसुनवाई के सिस्टम पर ये सवाल बना रहेगा कि आखिरकार जनसुनवाई के नाम पर अधिकारी और ख़ास तौर से प्रशासनिक अधिकारियों के मुखिया, कलेक्टर किस तरीके से इस पर ध्यान दे रहे हैं, ये एक उसका उदाहरण है। हालांकि राजधानी भोपाल से ये उदाहरण निकलकर सामने आया, पूरा घटनाक्रम सामने आया, ये बताता है कि किस तरीके से जनसुनवाई में अधिकारी जो है आम जनता की सुन नहीं रहे हैं। उनकी सुनवाई के लिए जो जनसुनवाई रखी जाती है, जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके आवेदनों को लिया जाता है, उनके आवेदनों पर निराकरण होना चाहिए, शायद वो संतोषजनक निराकरण नहीं कर पाते। यही कारण है कि इस तरीके के नहीं होने वाले मामले भी सामने निकल कर आते। तो अभी एक बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर है कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जनसुनवाई को लेके गंभीर हैं, वो लगातार अधिकारियों को निर्देश देते हैं, मॉनिटरिंग की जाती है, उसके बावजूद भी कलेक्टर जैसे जनसुनवाई में मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है, निराकरण नहीं हो रहा है। यही कारण है कि अब लोग इस कदम को भी उठाने से नहीं चूक रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। जो अधिकारी, उन्होंने कहा कि इस मामले में यदि कोर्ट में मामला स्लो गति से चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, तो उसमें क्या मदद हो सकती है प्रशासनिक, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन यदि ये ध्यान पहले दिया जाता तो हो सकता है कि इस तरीके की घटना कोई व्यक्ति कलेक्टर कार्यालय के सामने नहीं करता। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आमजन के लिए एक बड़ी लापरवाही है और इस पर जल्द जन सुनवाई के दौरान अगर जनता की बात नहीं सुनी जाती है तो इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो अब सामने आ रही हैं। चलिए मनोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।